हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गेट इजी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बहुत आसान भाषा में हमने समझने की कोशिश करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करें। ठीक है, तो ऐसे दो तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा हो सकता है प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की। तो व्हेन रिपीटेड इन आइडेंटिकल और सेम कंडीशन प्रोड्यूसेस सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनको अगर हम कितनी बार भी रिपीट करें और अगर सेम कंडीशन में अगर हम इसे कितनी बार भी रिपीट कर लें तो ये हमेशा सेम आउटपुट ही जनरेट करें। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम किसी बॉल को अगर हम ऊपर से कहीं पे नीचे फेंकेंगे तो बॉल हमेशा नीचे ही जाएगी, कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरह से अगर हम कुछ साइंटिफिक या कुछ जो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ केमिकल रिएक्शंस की, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाने पर और सेम कंडीशन में अप्लाई करने पर वो हमेशा सेम आउटपुट ही जनरेट करेंगे, कभी भी कोई डिफरेंट आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो व्हेन रिपीटेड, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे रिपीट करते हैं तो ये कभी भी सेम रिजल्ट जनरेट नहीं करते हैं। देखिए, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हमेशा रिपीट करने पर सेम रिजल्ट जनरेट करते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पर सेम आउटपुट जनरेट नहीं करते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए, अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, हेड ही आए या टेल ही आए वो जरूरी नहीं है। इसी तरह से अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं, अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उस केस में भी हमेशा सेम नंबर आए ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बात यह है कि दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट है यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हमको पढ़ना होगा। मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है वो प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट तो हमेशा सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और जब अगर वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो जहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं या जिन्हें हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, वहीं पर हम प्रोबेबिलिटी या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम उसका सेट बना दें तो उसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं और एस में कितने नंबर्स हैं या कितने आइटम्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम बताते हैं एन एस से। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। तो देखिए, दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर दोनों आउटकम आ सकते हैं तो दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पर कितने आउटकम हुए? दो। तो एन एस हुआ हमारा 2 और एस हुआ हमारा एच एन टी या हेड और टेल। कुछ और एग्जाम्पल, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं जिसमें 6 साइड्स होते हैं तो अगर हम सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम कंबाइन कर ले तो वो आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। और इनका आप टोटल काउंट देखेंगे तो ये होगा कितना? 6। एक और एग्जाम्पल, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। मतलब ये हुआ कि हम 2 कॉइन को अगर एक साथ उछालते हैं तो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो देखिए, बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो यहाँ पर दोनों के दोनों या तो हेड आ सकते हैं या दोनों के दोनों क्या आ सकते हैं? टेल। या इसके अलावा हो सकता है कि फर्स्ट पर हेड आए और दूसरे पर टेल, और फर्स्ट पे टेल आए और सेकंड पर हेड। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। तो अगर हम इन चारों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी सैंपल स्पेस और हमारा एनएस होगा 4। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है इसलिए मैंने इसको जानबूझ के इंक्लूड किया है। देखिए,
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये तो हम जानते ही हैं। तो एग्जांपल है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड। देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर हम एक कॉइन को भी टॉस कर रहे हैं और उसके बाद में डाई को या किसी पासे को हम रोल भी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हम जानते हैं, पहले हमने एग्जांपल देख लिए है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये होगा इसका सैंपल स्पेस। और डाई के केस में या पासे के केस में होगा क्या, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल इसके सैंपल स्पेस या आउटकम हो सकते हैं। तो हम दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर क्या हो सकता है, कॉइन में या तो हेड आएगा और डाई में आ सकता है 1 2 3 4। तो हमने हेड मान करके, सेकंड केस में आ सकता है डाई में 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह से हेड की प्लेस पर अगर टेल आता है तो टेल के साथ में क्या क्या आ सकता है, साथ में 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हेड आया पहली बार कॉइन में, और उसके बाद नेक्स्ट डाई को रोल करने पर आया 1 से लेके 6 तक के नंबर। और दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं, कॉइन को टॉस करने पर टेल आया और डाई को रोल करने पर आया 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो ये हमारा बनता है सैंपल स्पेस, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे 12। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप, और इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स उसे रीड कीजिए और समझिए कि सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये होते हैं दो तरह के, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और उसके बाद होता है सैंपल स्पेस, और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। अगर हम 3 कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं और उस केस में उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आप सीख चुके हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम आगे और भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उसे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।